हेलो हाय मेरे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क में क्लास 1 मैंने आपको पढ़ा दिया है, अच्छे ढंग से पढ़ा दिया है। और आज क्लास नंबर 2 है। जो शुरुआत में मैंने पढ़ाया था क्लास नंबर 1, उसमें बेसिक सवाल था टाइम एंड वर्क का, लेकिन अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें लेवल जो है अप होता चला जाएगा। तो जिनका भी हाल फिलहाल में एग्जाम है 2026 में, वो जो है इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए ये जो सेशन है काफी यूजफुल होने वाला है। जिनका भी एग्जाम में से जीडी का, उनके लिए तो खास करके सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक का करवा दिया था, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 से आगे करवाता हूं, कंटिन्यू करता हूं। अब यहां से समझिएगा, ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा कि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम को कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा करेंगे। मतलब तीनों मिलकर अगर 2 दिनों तक काम करें तो काम का कितना हिस्सा इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ये सवाल में आपसे पूछा है। अब सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना होगा। तो आपको क्या बताया गया था, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो जो भी दिन दिया है तीनों का, उसका हम एलसीएम लेंगे। तो कितना है, 14/3 है, ठीक है। उसके बाद कितना है, तो 12/5 है। उसके बाद कितना है, तो 16/3 है। अब फ्रैक्शन वाले का आप लोग एलसीएम निकालना जानते हैं। कैसे जानते हैं? अगर एलसीएम कहेगा तो फ्रैक्शन वाला में ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएम। अगर एचसीएफ निकालने कहेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। मतलब जो निकालने कहेगा वो क्रिया हम अंश में करेंगे, और जो नहीं कहेगा वो हम हर में करेंगे। अब यहाँ एलसीएम हमको निकालना है, तो ऊपर वाला का एलसीएम होगा तो सबसे बड़ी संख्या 16 है, तो 16 को लिख लिए। अब 14 में क्या ऐसा है जो 16 में शामिल नहीं है? अब 14 तो 16 को नहीं काट रहा है ना, तब 14 में क्या शामिल है जो 16 को नहीं काट रहा है? तो 14 में देखिए, 14 में 2 है, तो 2 तो 16 को काट रहा है, लेकिन इसमें 7 है, 7 16 को नहीं काट रहा है, तो 7 से हम गुना कर लिए। अब जो है 14 से पूरा पूरी 16 गुना 7 कट जाएगा। अब 12 में देखिए, 12 में ऐसा क्या है जो 16 गुना 7 में नहीं है? तो 12 में देखिए 4 है, तो 4 तो 16 को काट रहा है, तो 4 तो 16 में है, लेकिन इसमें 3 भी है 12 में, तो 3 तो ना ही 16 में है, नहीं 7 में है, तो 3 से भी यहाँ क्या कर लेंगे, हम गुना कर लेंगे। अब 16 7 72 से 112 होता है, 112 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 112 में 3 से मतलब 336। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ गया, 336 आ गया। टोटल वर्क आ गया 336। अब इसमें 3 ग्रुप है, कौन कौन है? अब पहली ग्रुप में है ए और बी, तो ए प्लस बी यहां से लिख लेंगे। दूसरा ग्रुप में क्या है, तो बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी लिख लेंगे। तीसरा ग्रुप में क्या है, तो सी प्लस ए है, तो सी प्लस ए यहां से हम लिख लेंगे। अब जो है ए प्लस बी करता है 14/3 दिनों में, तो 14/3 हो जाएगा। बी और ए करता है मिल करके 12/5 दिनों में, तो 12/5 हो जाएगा। और सी और ए मिलकर करता है 16/3 दिनों में, तो 16 यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां से समझिएगा, अब यहां से सी प्लस ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, तो 16/3 से भाग लगाइएगा कितना में, तो 336 में, तो 16 से भाग जाएगा, 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32। बाकी यहाँ कितना बच जाएगा, एक, तो फिर से 16, और 16 एक हम 16 है, और नीचे 3 है, तो 3 ऊपर जाके गुना होगा, तो 3 से गुना हो जाएगा, तो 21 कितना हो जाएगा, 63। यानी सी प्लस ए का कंबाइन इफिशियंसी कितना आ गया, तो 63 आ गया, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं। अब 12/5 से भाग लगेगा क्षमता निकालने के लिए, तो 12 से बढ़ती है 36 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24। बाकी बच जाएगा 9, फिर 96, 12 8 96, और इसमें गुना होगा कितना से, 5 से, तो 140 आ जाएगा। यानी बी और सी का कंबाइन इफिशियंसी कितना है, तो 140 है। अब ए प्लस बी का कितना होगा, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है, 5, और 14 दूनी 28, 14 चौके यहाँ से 56, और इसमें किससे गुना होगा, 3 से, तो 24 तिहाई 72। यानी ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना आ गया, तो 72 आ गया। अब तीनों का इफिशियंसी हमको मालूम हो गया, किसका किसका, तो ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, और सी प्लस ए का। अब क्या करा कि तीनों एक साथ मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो सबसे पहले यहां से ही समझ लीजिए कि जो है तीनों अगर साथ में काम करेगा तो कैसे निकालेंगे इस तीनों का कंबाइन इफिशियंसी। तो एक ही उपाय दिख रहा है कि तीनों को आप जोड़ दीजिए,
जब तीनों को जोड़िएगा तो ए भी 2 बार आएगा क्योंकि यहाँ है और यहाँ है, बी भी देखिए यहाँ 2 बार आएगा, सी भी देखिए यहाँ और यहाँ है 2 बार आएगा, यानी सबको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 2 बार तीनों है तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस यहाँ से सी, और तीनों का एफिशिएंसी जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 203 और यहाँ से कितना है तो 72 है, 272, 203 और 72 275 आ जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, तो 275/2, यानी ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना आ गया यहाँ से, तो 275 यहाँ से आ गया 2। ठीक है, अब पूछ रहा कि 2 दिनों में टोटल वर्क का कितना हिस्सा कर लेंगे, तो ये तो 1 दिन में कर रहे हैं, तो 2 दिनों मतलब 2 से यहाँ गुना कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, या आप डायरेक्ट यहाँ भी देखते कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब 1 दिन का एफिशिएंसी, और इसमें 2 से गुना कर रहे हैं तो मतलब 2 दिन का एफिशिएंसी कितना था, 275 थी। या आप यहाँ ला करके एक स्टेप बढ़ा करके भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कितना आ गया 275, यानी दोनों मिल करके जो है तीनों मिल करके 2 दिन में जो है 275 काम कर लेंगे। टोटल काम कितना है 336 है, और 2 दिन में कर रहे हैं 275 काम, तो 275/336, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो नहीं कटेगा, आंसर भी इसी तरह से है 275/336। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करते चलिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसमें काफी अच्छा टाइप है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फालतू से पढ़ा दिया गया, नहीं, सारे वैसे टाइप है जो एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट सवाल यहाँ से हम देखते हैं, सवाल नंबर 17। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, और यहाँ से ए 15 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, यानी ए अकेला अगर करेगा तो 15 दिनों में खत्म होगा काम, यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। काफी अच्छा सवाल है। अब यहाँ से इसको देखते हैं। सबसे पहले मेरा क्या काम होता है कि सबसे पहले हम टोटल वर्क फाइंड करें। टोटल वर्क फाइंड कैसे करते हैं, तो जो भी दिन दिया है वो सबका हम क्या निकालते हैं, यहाँ से एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ कितना है, तो 30 दिन है, ठीक है, और वहां से 20 दिन है, ठीक है, और यहाँ से ए का कितना दिन है, 15 दिन है। एलसीएम उसी का लेंगे जिसमें दिया रहे कि पूरा काम समाप्त करते हैं इतने दिनों में, नहीं हाफ देगा उसका एलसीएम नहीं लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, तो देगा क्वेश्चन में कितने दिनों में पूरा काम करते हैं, इतने दिनों में पूरा काम करते हैं, उसी का एलसीएम लेंगे और उसी से टोटल वर्क निकलेगा। अब यहाँ से 30, 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 30 और अगर हम 15 का एलसीएम में, तो 15 से जो है 30 कट रहा है, तो इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए 20 से 30 नहीं कट रहा है, तो अब 30 का पहाड़ा पड़ेगा, 30 दूनी 60, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा 60 हो जाएगा। 60 सभी से कट रहा है, 30 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, यानी टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ से, तो 60 आ गया। अब इसमें 3 ग्रुप है, तो कौन कौन ग्रुप है, अब एक है ए प्लस बी का, ठीक है, ए प्लस बी का, दूसरा है बी प्लस सी का, और तीसरा है कितना, तीसरा कौन है, तो ए अकेला काम कर रहा है। ठीक है, अब यहां से समझिएगा, जब ए प्लस बी कर रहा है तो 30 दिन लग रहा है, और बी प्लस सी कर रहा है तो 20 दिन लग रहा है, और यहां से ए अकेला कर रहा है तो कितना दिन लग रहा है, तो 15 दिन लग रहा है। ए अकेला कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, तो 15 दिन लग रहा है। ठीक है, अब यहां से समझिएगा ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 15 चक्को 60, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो बीतीआई 60, यहाँ से 3 हो जाएगा, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 30 दूनी 60, यहाँ से हो जाएगा 2, यानी अब 3 ग्रुप का एफिशिएंसी मेरे पास निकल गया। अब हमसे पूछा है तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का हमको कंबाइन एफिशिएंसी चाहिए, या तीनों का अगर अलग अलग निकलता है तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का कंबाइन एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगा। तो ए का तो हमको मालूम है और बी प्लस सी का ही मालूम है, तो यहाँ से देखिए इस अगर दोनों को हम जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 4 + 3 यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए तीनों का एक दिन का काम कितना आ गया, तो 7 आ गया। टोटल काम 60 है, तो 60 में भाग लगा दें कितना से, तो 7 से, क्योंकि एक दिन में तीनों काम कर रहा है 7 यूनिट। अब यहाँ से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 × 8 = 56, कुछ क्या इसमें कुछ गड़बड़ क्या है,
ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तथा सी और ए, यहां से देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, सी और यहां से क्या है, ए है। अब यहां से थोड़ा सा मिटा दें, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। जो तीसरा ग्रुप है उसमें सी और ए है, अकेला ए नहीं है, इसमें कौन है, तो सी और ए शामिल है, ठीक है। तो यहां से सी प्लस क्या है, ए है। ये करता है कितने दिनों में, तो 15 दिन में। सी प्लस ए का कंबाइंड इफिशियंसी कितना है, तो यहां से आ गया 4। अब देखिए, अब हमको तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी चाहिए, तो यहाँ तीनों का तो है नहीं, हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो फिर से अगर तीनों को हम जोड़ देते हैं तो ए भी 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा और सी भी 2 बार आएगा। तो 2 अगर हम ऐसे कॉमन ले लें तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। और इसका इफिशियंसी जोड़िएगा तो 4 प्लस 7, 4 प्लस 3 7 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 9। यानी तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टोटल काम को तीनों एक साथ करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम यहाँ से 60 है और 60 को करेगा कौन, तो तीनों एक साथ मिलकर, तीनों एक साथ का एफिशिएंसी कितना है, तो 9 बटे यहाँ से 2 है, 2 कट कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हो गया, या आप ऐसा काट लीजिए, 3 तिहाई 9 और 20 तिहाई यहाँ से हो जाएगा 60। तो 40 बटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 3, यानी 33 यानी 13.1/3 दिन का समय लग जाएगा तीनों को। तो ऑप्शन यहाँ से डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 18 है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर समान कार्य को 100 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले समान कार्य को 140 दिन में कर सकते हैं। इस बार बी अकेला दे दिया, ठीक है। तो ए जो है सी के साथ मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, तो टोटल वर्क फाइंड करना। टोटल वर्क कितना कर निकालेगा, कैसे निकालेगा, तो 20 है यहाँ से, और बी और सी करता है 100 दिनों में, तो 100 है, और बी अकेला करता है टोटल वर्क कितना दिनों में, तो 140 दिनों में, ठीक है। अब इसका एलसीएम यहाँ से लेंगे तो यहाँ देखिए 20 और 100 का एलसीएम तो 100 हो जाएगा, या आप 140 सबसे बड़ी संख्या है इसी को मान लीजिए। अब 140 20 से कट रहा है लेकिन 100 से नहीं कट रहा है, तो 100 में ऐसा क्या है जिसको नहीं काट रहा है, तो ऐसा हम देखते हैं 100 में जो है यहाँ से 100 में यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ 5 है और 2 है तो 2 तो कट जाएगा, 5 यहाँ से नहीं कटेगा, ठीक है। यानी 5 इसमें नहीं है, ठीक है, यानी 100 का 5 इसमें शामिल नहीं है। तो 14 25 70, टोटल कितना आ गया एलसीएम, तो यहाँ से 700 आ गया। यानी मेरा टोटल जो वर्क है वो कितना है, तो 700। मेरा टोटल वर्क कितना यहाँ से है, तो 700 है, ठीक है। मेरा टोटल वर्क वहां से कितना आ गया, तो 700 आ गया। अब यहाँ से 3 ग्रुप है, एक ए और बी का है, बी और सी का है, और बी अकेला है, ठीक है। इसमें 3 ग्रुप है, किसका किसका है, तो ए और बी का है, ए प्लस बी है, ठीक है, और क्या है, तो बी प्लस सी है, और क्या है, तो एक बी यहाँ से अकेला है, ठीक है। बी प्लस सी यहाँ से है, बी प्लस सी है। ए प्लस बी करता है 20 दिनों में, बी प्लस सी करता है 100 दिनों में, और बी अकेला करता है 140 दिनों में। तो यहाँ से इफिशियंसी 5 आ जाएगा, और बी प्लस सी का इफिशियंसी यहाँ से 7 आ जाएगा, और यहाँ से ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 35 आ जाएगा। अब ए प्लस बी, बी प्लस सी और बी का अलग अलग इफिशियंसी यहाँ से निकल गया। पूछा क्या है, तो ए और सी साथ मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, यानी हमको अकेला चाहिए ए का एफिशिएंसी और सी का, ठीक है। तो ए का तो नहीं हमको मालूम है अकेला, नहीं सी का मालूम है। अब यहां से देखिएगा बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 है। अगर यहाँ हम बी का एफिशिएंसी 5 रख दे तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है यहाँ से, तो 7 है। तो बी का इसमें अगर 5 रखेंगे तो सी का कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 2 हो जाएगा। सी का तो निकल गया, हमको ए का निकालना है। बी का 5 है, तो यहाँ अगर हम बी का 5 रख दें और टोटल ए प्लस बी का एफिशिएंसी 35 है, तो इसमें से बी का 5 रखिएगा तो ए का आ जाएगा यहाँ से कितना, तो 30 आ जाएगा। अब ए का भी निकल गया और यहाँ से सी का भी निकल गया, ए का आ गया 30 और सी का निकल कर क्या आ गया कितना, 2। पूछ रहा है ए और सी मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है, तो 700 है, और ए का एफिशिएंसी 30 है और सी का 2 है, तो 30 प्लस 2 32, यानी एक दिन में दोनों जो है 32 काम कर लेंगे। अब इसको हमको काटना है, तो कैसे काटिएगा, तो 4 से काट लीजिए 8 बार में, 4 से काटिएगा तो एक बार में 4 3 4 7 28 और 4 5 यहाँ से 20 हो जाएगा, ठीक से।
175 बटे यहाँ से 8 आ गया। 175 बटे 8 कहीं है तो ऑप्शन ए में है। ठीक है, अब तो ये नहीं कटेगा। 175 y कितना आ गया, 8 आ गया। यही मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब 175 78 नहीं 175 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब वो कटेगा नहीं, इसका राइट आंसर 175 बटे 8 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, ए और बी एक साथ कार्य करते उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी एक साथ कार्य करते उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? वही सेम सवाल है। ठीक है, किसका किसका निकालेंगे, 18 है और यहाँ से है 8 और फिर किसका है तो 6 दिन का है। ठीक है, सबका एलसीएम लीजिएगा तो सबसे बड़ी संख्या 18। 18 देखिए 6 से तो कट रहा लेकिन 8 से नहीं कट रहा। 8 में क्या है जो 18 को नहीं काट रहा, तो 8 में जो है 4 है, 18 को नहीं काट रहा है। इसमें 2 तो काट रहा है तो 4 से हम गुना कर देंगे तो 18 को 72, इसका क्या आ जाएगा यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। तो मेरा टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ से 72 का आ गया। अब यहाँ से 2 ग्रुप है, कौन कौन ग्रुप है तो 2 ग्रुप नहीं, यहाँ से 3 ग्रुप है। ए है अकेला करता है, उसके बाद ए प्लस बी करता है, उसके बाद क्या करता है तो बी और सी करता है, यानी बी प्लस यहाँ से सी। ये करता है अकेला 18 दिनों में, ए और बी मिलकर करता है 8 दिनों में, बी और सी मिलकर करता है कितने दिनों में तो 6 दिन में। 6 से यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी ए प्लस बी का 9 आ जाएगा और 18 को 72 एक आ जाएगा कितना 4, यानी तीनों का इफिशियंसी आ गया। हमको ए बी और सी का कंबाइंड इफिशियंसी निकालना है। तो देखिए ए और बी का तो हमको पता है, अब सी का नहीं पता है, तो सी का कैसे निकालेंगे? तो यहाँ सब समझिएगा, ए का इफिशियंसी कितना है तो ए का इफिशियंसी यहाँ से 4 है। ए का इफिशियंसी अगर हम 4 रख दें, ए का इफिशियंसी अगर हम 4 रख दें तो बी का कितना आ जाएगा तो बी का 9 माइनस 4 यहाँ से आ जाएगा कितना तो 5, बी का आ गया 5। अब हमको किसका चाहिए तो सी का, ए का पता हो गया। ठीक है, और ये बी का पता हो गया और हमको चाहिए सी का। या आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं कि बी प्लस सी का हमको मालूम है कितना 12 है, और इसमें ए वाला 4 जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना है तो बी प्लस सी का 12 है और ए का 4 है, तो 12 4 यहाँ से आ जाएगा 16। अच्छा, टोटल वर्क कितना है तो टोटल वर्क यहाँ से 72 है। टोटल वर्क कितना है तो टोटल वर्क यहाँ से 72 है। ठीक है, जब टोटल वर्क 72 है और तीनों एक दिन में 16 काम करता है तो 16 से भाग लगा देंगे। अब यहाँ से 4 से आप काट सकते हैं, 4 से को 16 है। ठीक है, 4 से काटिएगा तो एक बार में 4 3 तो हो जाएगा 32 यानी 8, और काट सकते हैं 9 दूनी और यहाँ से 2 दूनी, यानी 9/2 दिन आ गया। 9/2 दिन कहाँ है तो ऑप्शन डी में है। इसको तोड़िएगा तो 4/1/2 दिन यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो चलिए हमने सवाल नंबर 19 तक देख लिया। अब सवाल नंबर हम 20 को देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिनों में 40 दिनों पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ 8 दिनों तक कार्य करते हैं, तो सी शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है, VVI सवाल है। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा वीडियो रोकिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ टोटल वर्क फाइंड करेंगे। अब टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे तो क्या भी हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया, तो वही दिन को लेंगे जो पूरे काम को कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन और 40 दिनों पूरा कर सकते हैं, यानी ए पूरा कर रहा है 24 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में, लेकिन हाँ सी शेष कार्य को 14 दिनों में करता है। तो जब हम टोटल वर्क निकालेंगे इसमें 14 का एलसीएम नहीं निकालेंगे। 14 का क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि 14 जो है पूरा काम को नहीं कर रहा है। टोटल वर्क में सिर्फ और सिर्फ किसका लेंगे तो 24 और यहाँ से 40। अब 40 या 20 से 120 आ जाएगा, 24 5 20 से यानी दोनों से कट रहा है, तो टोटल वर्क मेरा कितना आ गया तो 120 यानी 120 आ गया। अब इसमें 2 ग्रुप है ए और बी का, ए और बी का ग्रुप है। ठीक है, तो ए करता है 24 दिन में और बी करता है 40 दिन में, तो बी का एफिशिएंसी 40 या 20 से 3 आ जाएगा और 24 5 20 से यानी ए का एफिशिएंसी आ गया यहाँ से 5। ठीक है, अब एफिशिएंसी ए का भी आ गया और बी का भी आ गया। कह रहा क्या वे एक साथ 8 दिन कार्य करते हैं। अगर दोनों एक दिन काम करेंगे तो ए जो है एक दिन में 5 काम करता है और बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे तो 5 + 3 यहाँ से 8 काम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों काम करते हैं 8 दिनों तक साथ में,
तो 88 64 काम तो दोनों मिल करके कर देंगे। आप क्या कह रहा है, जो शेष काम बचता है उसको सी करता है 14 दिन में, तो शेष काम यहाँ से कितना बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 20 और यहाँ बच जाएगा 36, तो शेष काम 56 हो गया। यानी 56 काम को कौन करता है, तो सी करता है कितने दिनों में, 14 दिन में। तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 14 चक्को 56, ये 56 यानी 4 क्या आ गया, तो सी का इफिशियंसी आ गया। ठीक है, सी का इफिशियंसी कितना आ गया, तो 4 आ गया। पूछा क्या है, तो एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग, टोटल कार्य कितना है, तो टोटल वर्क 120 है, टोटल वर्क कितना है, तो 120 है। इसका सिर्फ 75% करता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/4 होता है, लेकिन 75% है तो 3/4, यानी टोटल वर्क 4 है, 4 में से 3 हिस्सा सिर्फ करना है, तो 120 गुने 3 यहाँ से 4। इसको जो है ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, सी का कितना है, 4 है, मतलब दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 4 9। अब यहाँ सब काट लीजिए, यहाँ से 3 बार में और यहाँ से आप काट लीजिएगा तो 40 बार में, और 4 से काटिएगा तो कट जाएगा 10 बार में। यानी ए और सी मिल करके टोटल वर्क का 75% हिस्सा जो है 10 दिनों में कर लेंगे। तो ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल यहां से देख लेते हैं, सवाल नंबर यहां से 21। एक किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिनों में कर सकता है, जबकि बी जो उसी कार्य का 40% भाग को 10 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। सी अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहां से देखिए 60%, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 60 उसका 3 गुना, 3 यहाँ से आ जाएगा 5। यानी ए जो है किसी वर्ग का 3/5 भाग को जो करता है कितने दिनों में करता है, तो 18 दिन में, मतलब 3 करता है 18 दिन में। इसका 5 में 6 से गुना कीजिएगा तो टोटल वर्क जो है कितना दिन में कर लेगा, ये 30 दिन में। उसी तरह से बी जो है 40%, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 है, यानी 5 काम में से 2 काम जो है कर लेता है कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो इसका कितना गुना है, तो 5 गुना। तो टोटल काम कितने दिनों में करेंगे, तो 5 से गुना कर लीजिए यहाँ से, तो 5 5 25 दिन में। यानी ए जो है पूरा वर्क करेगा 30 दिन में, और बी जो है उसी काम को पूरा करेगा कितने दिनों में, तो 25 दिनों में। अब टोटल वर्क निकालना है, तो 30 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 30 5 150 150 आ जाएगा। यानी मेरा टोटल वर्क कितना आ गया, तो 150 आ गया। मेरा टोटल वर्क कितना आ गया, 50 आ गया। अब इसमें 2 ग्रुप है, एक ए है और एक बी है, ए है और बी है। ए करता है 30 दिनों में और बी करता है कितने दिनों में, तो 25 दिनों में। इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 25 6 का 150 और 3 5 150। ए का एफिशिएंसी 5 और बी का एफिशिएंसी आ जाएगा यहाँ से 6। क्या दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 + 5 11 है। दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे और करते हैं कितने दिनों तक, तो 10 दिनों तक साथ में। तो टोटल जो है दोनों मिलकर 10 दिनों में 110 काम कर लेंगे। टोटल काम कितना है, 150। तो शेष कितना बच जाएगा, तो 150 - 110, यहाँ से 40 काम। अच्छा, इसको कौन करता है, तो सी करता है। तो सी शेष कार्य को करता है 40 दिनों में, तो 4 से भाग लगा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 10 क्या आ जाएगा। ठीक है, तो 10 जो है सी का इफिशियंसी आ जाएगा। 10 क्या आ गया, सी का इफिशियंसी आ गया। आप कह रहा है सी अकेला उसका समान कार्य को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क 150 है, सी का एफिशिएंसी 10 है, तो 10 से भाग लगा देंगे, 0 से 0 खत्म। यानी सी अकेला अगर काम को करेगा तो 15 दिन का समय ले लेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 22 नंबर, सवाल नंबर 22 यहाँ से। ए एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है, जबकि बी 8 दिनों में कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में एक दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करता है, तो कार्य जो है कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ से टाइप चेंज होता है और बहुत ही बढ़िया टाइप है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अब यहाँ समझिएगा, ए करता है टोटल वर्क को 4 दिनों में पूरा और बी करता है 8 दिनों में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 4 और 8 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 8। अब 2 ग्रुप है, एक ए का है और एक बी का है। ए करता है 4 दिनों में, बी करता है 8 दिनों में। इसका एफिशिएंसी 1 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
आप क्या कह रहा है कि पहले दिन ए काम करता है, ठीक है, फिर दूसरे दिन बी आता है, फिर से ए आता है, फिर से बी आता है, इसी तरह से आगे जो है काम चलता है, ठीक है। यानी पहले दिन ए किया, फिर बी आएगा, फिर तीसरा दिन ए आएगा, फिर चौथा दिन बी आएगा, फिर पांचवा दिन ए आएगा, छठा दिन बी आएगा, इसी तरह से काम होगा। तो अगर पहला दिन ए आएगा तो टोटल कितना वर्क कर लेगा, तो एक आप इफिशियंसी 2 है तो 2 वर्क करेगा। फिर अगला दिन बी आएगा तो बी कितना काम करेगा, तो बी का इफिशियंसी 1 है तो 1 काम कर लेगा। फिर तीसरा दिन ए आएगा तो ये कितना काम करेगा, 2। फिर से चौथा दिन बी आएगा तो बी कितना काम करेगा, तो 1 यूनिट काम करेगा। यानी देखिए साइकिल कितना दिन का हो रहा है, तो 2 दिन का हो रहा है, ठीक है, 2 दिन का हो रहा है। यानी साइकिल कितना दिन का बन रहा है, 2 दिन का। यानी 2 दिन में जो है ए और बी मिलकर कितना काम कर लेंगे, तो 2 + 1 यहाँ से कितना काम कर लेंगे, 3 काम कर लेंगे। यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं होना चाहिए। यानी 2 दिन में ए और बी मिलकर के कितना काम करेंगे, तो 3 काम करेंगे। टोटल वर्क कितना है, तो 8 वर्क है। तो 2 दिन इधर करवा लीजिए तो 2 से इधर भी गुना कर लेंगे, यानी 4 दिन में जो है कितना वर्क हो जाएगा, तो 6 वर्क हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 वर्क। अब कितना बच गया, तो 2 यूनिट बच गया ना, टोटल वर्क 8 यूनिट है। 8 यूनिट में से 4 दिन में जो है 6 यूनिट काम हो गया, तो बच गया कितना, 2 यूनिट। तो अब कौन कम करेगा, ठीक है, तो देखिए 20वें दिन में कौन आ रहा है, तो ए आ रहा है ना, जैसे पहला दिन, फिर तीसरा दिन, फिर से 5वां दिन। 20वें दिन में ए आ रहा है तो 4 दिन काम हुआ, तब 5वां दिन कौन आएगा, ए आएगा। जब 5वां दिन ए आएगा तो 1 दिन काम करेगा और काम कितना कर देगा, 2 यूनिट। तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 8 यूनिट। और 8 यूनिट हमको काम करना है, तो टोटल टाइम कितना हो जाए लग जाएगा यहाँ से, तो 5 दिन। तो 5 दिन कहाँ है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसमें बस कुछ नहीं है, सिर्फ हमको साइकिल देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ साइकिल 2 दिन का मार रहा है और 2 दिन में काम कितना कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है। अब इसको गुना करके कहाँ तक ले जाएंगे, 8 तक। या तो कंप्लीटली कट जाएगा, नहीं तो उससे हम कम रखेंगे। तो यहाँ तो जब 3 इधर 3 काम है, 3 काम से तो 8 काम कटेगा नहीं, तो हम 2 दिन से गुना करके 6 काम तक ले आए। अब जो शेष बच गया उससे हम अगले दिन जिसको काम करना है, जिसका शिफ्ट है, उससे हम काम करवा लिए। तो अगला दिन ए का शिफ्ट है तो एक काम करेगा, एक दिन में 2 काम, तो 6 2 8 काम। 8 काम में कितना टाइम लग जाएगा, तो 5 दिन, ठीक है। चलिए इस तरह का और सवाल है, काफी सवाल इस तरह का। अब यहाँ से देखिए ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। अब ए बी से जो है 3 गुना कुशल कारीगर है। बी अगर किसी काम को 1 दिन में करता है तो जो है ए कर लेगा कितना दिन में, 3 दिन में। यानी क्षमता का दिया है, क्या अनुपात है, क्षमता का है। ये जो है बी से 3 गुना कुशल है, यानी अगर जो है बी 1 दिन में 1 काम करेगा तो जो है ए जो है 1 दिन में कितना काम कर लेगा, 3 काम कर लेगा। अगर बी यहाँ से 1 दिन में 2 काम करेगा तो ये कर लेगा 6 काम। अब जितना मान लीजिए उसका 3 गुना 1 कर लेगा, ठीक है। अगर बी कर लेगा यहाँ से 10 काम तो ये कर लेगा 10 कितना, 30 काम 1 दिन में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया, 24 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया, ठीक है। यानी दोनों अगर एकांतर, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, 5वें दिन ए, छठे दिन बी, इस तरह से एकांतर समय में अगर काम करता है तो काम जो है 24 दिन में समाप्त होता है। मतलब 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 2 दिन में यहाँ से ए करता है 3 काम, ठीक है, और बी करता है 1 काम, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 काम हो जाएगा। 2 दिन में कितना वर्क हो जाएगा, तो 4 वर्क हो जाएगा। कैसे समझिएगा, पहले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर से ए आएगा तीसरा दिन, चौथे दिन बी आएगा, फिर से 5वां दिन ए आएगा और छठे दिन बी आएगा। इसी तरह से आगे काम चलता चला जाएगा। ये करता है 1 दिन में 3 काम, बी करता है 1 काम, फिर से ए करेगा 3 काम, बी करेगा 1 काम, फिर से ए करेगा 3 काम और बी करेगा 1 काम। इसी तरह से आगे करता चला जाएगा। तो साइकिल कितना दिन का बन रहा है, 2 दिन का। जहां से रिपीट कर रहा हूं वहां से हम साइकिल यहाँ से बना लेंगे। तो 2 दिन का साइकिल बना, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 + 1 यहाँ से 4 काम हो रहा है। अब हमको टोटल जो है काम को पूरा करने में कितना समय लगता है, 24 दिन लगता है। टोटल वर्क करने में कितना दिन लग रहा है, 24 दिन लग रहा है। अब 2 से कितना 2 में कितना से गुना करेंगे, 24 आएगा, तो 12 से। तो 12 से इधर भी गुना कर लेंगे, तो 12 से इधर गुना कीजिएगा तो टोटल बचा कितना आ जाएगा, 48। यानी टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ से, 48। यानी टोटल काम कितना है, तो 48 यूनिट है। ये अकेला कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, टोटल वर्क 48 है, ठीक है। टोटल वर्क क्या है, 48 है। और ए का क्षमता 1 दिन में 3 काम करने का है, तो 3 से भाग लगा देंगे। वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर टाइम गुना इफिशियंसी होता है। यानी काम बराबर समय गुना क्षमता होता है।
तो अगर यहाँ से हमको समय निकालना है, टी अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क और बटन में यहाँ से इफिशियंसी। उसी तरह से टोटल वर्क 48 है और ए का क्षमता जो 3 है, तो टोटल वर्क में अगर हम क्षमता से भाग लगा देंगे तो ए का समय निकल जाएगा, ए का क्षमता है तो यहाँ से कितना जाएगा, तो 16 दिन। अगर ए अकेला काम करेगा तो टोटल वर्क जो है 16 दिन में कंप्लीट कर देगा। अब सवाल नंबर 23 तक हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर यहाँ से 24 को। एम एन और क्यू क्रम से 22, 24 और 16 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, जैसे कि एम पहले दिन, एन दूसरे दिन और क्यू तीसरे दिन कार्य करता है, फिर एम चौथे दिन कार्य करता है। इसी प्रकार यह क्रम जारी रहता है तो कार्य लगभग कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल तो उसी तरह का है लेकिन इस बार 3 आदमी है, एम एन और क्यू है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क फाइंड करेंगे। ठीक है, इस बार क्षमता तो दिया नहीं है तो सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड करेंगे, क्षमता फाइंड करेंगे, तभी कुछ आगे बन पाएगा। तो 22 है, 24 है और कितना है, 16 है। अब इसका एलसीएम निकालना तो सबसे बड़ी संख्या 16 है और 24 है। 24 को हम क्या मान लिए, एलसीएम मान लिए। अब देखिए 22 का क्या ऐसा है जो 24 में शामिल नहीं है। 24 तो 22 से कट नहीं रहा, तो 22 का देखिए इसमें 2 है तो 24 में शामिल है, लेकिन 22 का जो 11 है वो वह 24 में शामिल नहीं है। अब देखिए 16 का क्या है जो 24 गुना 11 में शामिल नहीं है, तो 16 को हम 8 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 8 तो 24 में शामिल है। ठीक है, 8 से काटेगा तो 8 से 24 3 बच जाएगा, लेकिन 2 इसका इसमें शामिल नहीं है तो 2 से गुना कर लेते हैं। अब यहाँ क्या आ जाएगा, तो 24 दूनी 48। अब 48 में 11 से गुना करना है तो काफी इजी है, क्या हो जाएगा 8, 8 से को 12 का 2 हो जाएगा और 4 एक यहाँ से हो जाएगा कितना 5। तो टोटल वर्क 528 आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया, 528 आ गया। इसमें 3 ग्रुप काम कर रहा है, किसका किसका है, तो एक है एम का, एक है एन का और फिर किसका है, तो क्यू का है। ठीक है, एम करता है 22 दिन में, एन करता है 24 दिन में और क्यू करता है कितने दिन में, तो 16 दिन में। क्यू करता है कितना दिन में, तो 16 दिन में। अब इसका क्षमता कितना जाएगा, 16 या 48, 4 फिर 16 48 यानी 33 आ जाएगा। इसका 24 दूनी 48, ठीक है 24 दूनी 48, 4 फिर 24 दूनी 48 यहाँ से 22 हो जाएगा। अब 22 से दूनी 44, ठीक है 22 दूनी 44, 8 5 28 यानी एम का कितना आ जाएगा 24। अब तीनों का क्षमता क्या आ गया, तो एम का आ गया 24, एन का आ गया 22 और क्यू का आ गया यहाँ से कितना, तो 33 आ गया। क्यू का कितना आ गया, 33 आ गया। अब देखिए कह रहा तीनों जो है एकांतर क्रम में काम करते हैं, यानी पहले दिन अगर एम आएगा तो दूसरे दिन एन, फिर से तीसरे दिन क्यू आ जाएगा, फिर से अब चौथे दिन कौन आएगा, तो फिर से एम आएगा, फिर एन आएगा और फिर क्यू आएगा, फिर से इसी तरह से आगे भी चलता चला जाएगा। फिर से जो 7वां दिन एम आएगा, 8वां दिन एन आएगा और 9वां दिन क्यू आ जाएगा। तो एम जब आएगा पहला दिन तो कितना काम कर लेगा, तो 24 काम। ठीक है, क्यू आएगा, एन आएगा तो कितना करेगा 22 काम और क्यू आएगा तो कितना काम करेगा 33 काम। इसी तरह से आगे भी कर लेगा, यानी साइकिल कितने दिनों का बन रहा है, तो 3 दिनों का। यानी 3 दिन में जो है कितना काम हो जाएगा यहाँ से, तो 3 दिन में जोड़ लिए सबका, तो यहाँ आ जाएगा कितना 46, 46 और 30 76 यानी 79 काम हो जाएगा। यानी 3 दिन में जो है 79 काम होगा। टोटल काम कितना है, तो 528 है। ऐसा करते हैं 7 से गुना कीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 6 से गुना कर लेते हैं, 6 से कीजिएगा तो टोटल कितना जाएगा यहाँ से 9 छक 54, 4 और 7 छक 42, 42 से 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 47, 474 काम। तो इधर 6 से गुना कर लीजिए तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से 18। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से 18 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल यहाँ से 18 आ जाएगा। अब 18 दिन में कितना काम हो गया, तो 474 काम। शेष काम कितना बच जाएगा, तो 26 काम, 26 दूनी 52 और 2 कितना 54 काम। 54 काम शेष बच जाएगा। शेष कितना बचेगा, तो शेष यहाँ से 54 काम बच जाएगा। अब कौन आएगा, तो फिर से एन आएगा, एम आएगा पहले, तो एम आएगा तो 24 काम कर लेगा, तो एम आएगा तो 24 काम करेगा, फिर एन आएगा तो 22 काम करेगा, तो 24 से 22 कितना हो जाएगा 46। यानी 2 दिन और अगर एक दिन एम और एक दिन एन काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा 46 काम। तो 46 माइनस कीजिएगा तो बच जाएगा यहाँ से 8 काम। अभी भी 8 काम शेष बच रहा है। शेष कितना काम बच रहा है, तो 8 काम बच रहा है। लेकिन सवाल में ध्यान से पढ़िएगा, इसी प्रकार का यह क्रम जारी रहता है तो
कार्य लगभग कितने दिनों में समाप्त होगा, लगभग में पूछा है, ठीक है। अभी टोटल कितना टाइम आ गया यहाँ से, तो टोटल टाइम यहाँ से कितना आ गया, तो 20 दिन आ गया। अभी 20 दिन कम हो गया है। अब 21वां दिन फिर से कौन आएगा, तो क्यू आएगा, और 21वां दिन काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि काम बचा सिर्फ 8 यूनिट, और एक दिन में क्यू जो काम करता है 33 यूनिट, यानी लगभग जो मेरा आंसर आएगा, अगर 21 दिन रहता तो 21 आता, लेकिन दिया है कितना, तो सिर्फ 20 दिन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आगे कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। चलिए, तो इस तरह का बढ़िया सवाल था। इस तरह का सवाल का लेवल अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 25। पूजा, नेहा और मनोज क्रमशः 16, 22 और 20 दिनों में एक काज कर सकते हैं। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो काज किस दिन समाप्त होगा। अब यहाँ समझिएगा, पूजा, नेहा और मनोज कार्य को कंप्लीट करा कितने दिनों में, तो 16 दिनों में, 22 दिनों में और 20 दिनों में क्रमशः। हमको एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या 22 है, 22 को एलसीएम मान लेते हैं। अब समझिएगा, जब 22 को एलसीएम मानिएगा तो यहाँ से 16, 22 को तो काटेगा नहीं। अब 16 का ऐसा क्या है जो 22 में शामिल नहीं है, तो 16 का 2 तो उसमें शामिल है, लेकिन इसका 8 उसमें शामिल नहीं है, तो 8 शामिल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बच गया 20, तो 20 में देखिए इसको हम 5 गुना 4 लिख सकते हैं, 5 गुना 4, तो 4 देखिए इसमें शामिल है 8 में, 5 शामिल नहीं है, तो 5 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, शामिल कर लेते हैं। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 22 में 5 से 110, यानी 1188, यानी 880 आ जाएगा, गुना कीजिएगा, यानी टोटल वर्क कितना आ गया मेरा, तो टोटल वर्क 880 आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया, 880 आ गया। अब इसमें 3 ग्रुप है, पूजा का, नेहा का और मनोज का। पूजा, नेहा और मनोज का ग्रुप है, पूजा, नेहा और किसका ग्रुप है, मनोज का। पूजा करता है 16 दिन में काम को, नेहा करती है 22 दिन में, और मनोज करता है कितने दिनों में, तो 20 दिनों में। पूजा करती है 16 दिन में, नेहा करती है 22 दिन में, और मनोज करता है 20 दिन में कंप्लीट वर्क को। अब मनोज का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, तो 44 आ जाएगा, ठीक है। नेहा का कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा। अब पूजा का कितना आ जाएगा यहाँ से, तो पूजा का क्या कट पाएगा, तो 16 85, 16 85 यानी 55 आ जाएगा, यानी तीनों का एफिशिएंसी निकलेगा। लेकिन सवाल में कह क्या रहा है, इसको समझिएगा। सवाल में क्या कह रहा है कि यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं, यानी पहले दिन पूजा जो है अकेला काम करती है, ठीक है, पहले दिन पूजा जो है अकेली काम करती है, लेकिन दूसरे दिन इसके साथ में कौन आ जाता है, तो नेहा और मनोज साथ में आता है। यानी पहले दिन पूजा कितना काम कर लेगी, उसका क्षमता एक दिन में करने का 55 है, तो 55 काम। अच्छा, दूसरे दिन टोटल काम कितना हो जाएगा, तो पूजा करेगी 55, नेहा करेगी 40 और मनोज करेगा 44। तो 40 और 44 यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 88, और 80 और 50 कितना हो जाएगा, 130, 130 यानी 139 काम। यहाँ कितना हो जाएगा, 139 काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना काम हो जाएगा, 139 काम। अब देखिए साइकिल 2 दिन का है, फिर से यहाँ पूजा आएगी, और फिर से ये तीनों आएगी, पूजा प्लस नेहा और प्लस यहाँ से मनोज, तीनों आएगा। यानी साइकिल कितने दिनों का है, तो 2 दिनों का है। साइकिल कितने दिनों का है, तो 2 दिनों का है। तो 2 दिन में जो है टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इसको मिटाते आप समझ गए। साइकिल कितने दिनों का है, तो 2 दिनों का है, तो 2 दिन में टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 2 दिन में टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 139, और 140 से 50, 190 और 195, यानी 194 काम हो जाएगा। कितना काम, 194 काम। लेकिन टोटल काम कितना है, 880 है, ठीक है। तो 194 को कहां तक लेके जाएं कि 880 आ जाएगा। एलसीएम सही निकला था, 1 मिनट देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 25, क्वेश्चन नंबर 25 नहीं, ठीक है, एलसीएम ठीक है। अब देखिए 2 दिन में टोटल वर्क हो रहा है 194। अब इसमें किससे गुना करें कि 880 या तो कंप्लीट आ जाए, नहीं तो उससे कम आए। तो ऐसा करते हैं, 600 9 ज्यादा आ जाएगा, तो 4 से करके देख लें, 4 से करके देख लेते हैं। 4 से कीजिएगा, 4 चक्को 16 है, ठीक है, 4 चक्को 16 है, और 9 चक्को 36, 137 आ जाएगा, और 4 4 3 यहाँ से कितना आ जाएगा, 7, तो 774 काम। 4 दिन में 774 बचेगा कितना, तो 80 काम और 26 काम, 80 काम और
26 काम है, यानी 106 काम। तो इधर भी 4 से गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 दिन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा टोटल काम कितना होगा 774, यहाँ टोटल काम वर्क कितना है तो 880 है। 4 दिन में टोटल काम हो गया 774, टोटल वर्क 880 है, इसमें से उसको माइनस कीजिएगा तो 26 और 80 कितना हो जाएगा 106 काम अभी क्या बच रहा है तो शेष बच रहा है 106 काम क्या बच रहा है शेष। काम कितना दिन हो गया तो 8 दिन। अब कौन आएगी तो फिर से पूजा आएगी, और पूजा आएगी तो 55 काम कर लेगी। पूजा आएगी तो कितना काम कर लेगी 55 काम, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा कितना तो 5, यानी अभी भी 51 काम शेष रह जाएगा। लेकिन अब काम कितना दिन हो गया तो एक दिन पूजा क्या करेगी ना, तो टोटल काम हो गया 9 दिन, ठीक है, टोटल काम 9 दिन। अब अगले दिन तीनों आ गए, क्योंकि दूसरे दिन जो है साथ में नेहा और मनोज भी आता है, तो तीसरे दिन में टोटल काम करेंगे 139 काम, लेकिन काम कितना करना है तो 51 काम ही करना है। यानी काम जो है 9वां दिन के बाद यानी 10वां दिन क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। काम कितना दिन कौन सा दिन में समाप्त होगा तो 10वां दिन में, यानी 9 दिन काम कंप्लीट चलेगा और 10वां दिन काम जो है क्या हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 9 दिन में टोटल काम, जब 9 दिन हुआ तो कितना बच गया 51 काम। अब 51 काम में जब 10वां दिन काम शुरू होगा तो तीनों काम करेगा, तो तीनों के एक दिन काम करने का क्षमता कितना 139 है, लेकिन करना है 51 काम ही, इसका मतलब है 10वां दिन काम क्या हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ से कितना टाइम है, वीडियो लंबा तो नहीं हो जाएगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। पी क्यू और आर एक कार्य को क्रम से 20 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब इस बार तीसरा दिन सहायता करता है, ठीक है, यहाँ दूसरे दिन सहायता कर रहा था लेकिन यहाँ तीसरा दिन सहायता करता है। सवाल उसी तरह का है, देखिए 20 30 और 60 का एलसीएम 60 है, टोटल वर्क कितना है तो 60 है। इसमें 3 ग्रुप काम कर रहा है, किसका किसका है तो पी का है, क्यू का है और आर का है। पी करता है 20 दिन में, क्यू करता है 30 दिन में और आर करता है कितना दिन में 60 दिन में। अब सभी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, आर का 1 होगा, 3 दूनी 60, क्यू का 2 हो जाएगा, बीटी 60, पी का आ जाएगा 3। अब कह रहा है कि प्रत्येक यदि क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करते हैं, ठीक है, यानी पहला दिन भी पी काम करेगा, दूसरा दिन भी पी काम करेगा, लेकिन तीसरा दिन जो है पी के साथ में कौन आ जाएगा तो पी के साथ में क्यू और आर भी आ जाएगा। यानी पहला दिन पी जो है अपना क्षमता 3 है, 3 काम करेगा, दूसरा दिन भी 3 काम करेगा, लेकिन तीसरा दिन टोटल काम कितना हो जाएगा तो 3 + 2 5 प्लस 1 यहाँ से 6 काम, 3 + 2 + 1 यानी टोटल काम कितना हो जाएगा 6 काम। यानी साइकिल कितने दिनों का बन रहा है तो 3 दिनों का, यानी 3 दिन में टोटल कितना वर्क हो जाएगा तो यहाँ 3 3 6 6 और 6 यहाँ से हो जाएगा 12। 3 दिन में 12 काम, टोटल कितना काम है 60 काम, तो 5 से इधर गुना कर दीजिए तो 60 आ जाएगा, तो 5 से इधर भी गुना कर लेंगे, यानी टोटल जो है समय लग जाएगा कितना दिन तो 15 दिन। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ए बी और सी एक कार्य को क्रम से 10 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों को इसकी सहायता करते हैं। वही सवाल है, फिर से तीसरा दिन हेल्प कर रहा है, आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल यहां से कर लेंगे। ए बी और सी एक कार्य को क्रम से 4 दिन 8 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार से कार्य करते हैं कि ए पहले दिन, बी दूसरे दिन, सी तीसरे दिन कार्य करता है, चौथे दिन फिर से ए कार्य करता है, इसी क्रम पूरा करते हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 175% कार्य पूरा हो जाए। हो गया है, ठीक है। अब देखिए 4 8 और 16 का एलसीएम 16 है, टोटल वर्क मेरा कितना आ गया 16। इसमें 3 आदमी है, कौन है ए है, बी है और सी है। ए करता है 4 दिन में, बी करता है 8 दिन में, सी करता है 16 दिन में। इसका एफिशिएंसी 1, इसका 2 और इसका यहाँ से 4, 4 2 और 1 का एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि पहले दिन ए आएगा, ठीक है, पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा और तीसरे दिन सी आएगा, फिर से ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। यानी साइकिल कितने दिनों का बन रहा है 3 दिनों का। तो ए का क्षमता 4 है, बी का 2 है और सी का 1 है, तो 4 2 6 1 7, यानी 3 दिन में कितना वर्क हो जाएगा तो 7 काम हो जाएगा। 3 दिन में कितना वर्क हो जाएगा तो 7 वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल वर्क कितना है तो 16 है, टोटल वर्क कितना है तो 16 है। तो ऐसा करते हैं 2 से हाँ गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, अच्छा टोटल वर्क 16 है ना, लेकिन कह रहा है कि 175% काम,
तो टोटल 16 है, 16 का 175%, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 25 का 7 गुना मतलब 7/4, यानी 7/4 काम करना है। तो 4 से काट लिया 4, 7 चको 28, यानी टोटल 28 वर्ग। यानी अब 28 वर्ग को जो है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 7 काम है यहाँ से, तीनों का 3 दिन का काम कितना है? तो 7 काम है। अब हमको 28 काम है, तो 4 से इधर गुना कर देते तो 28 बन जाएगा, तो 4 से इधर भी गुना हमको करना पड़ेगा, तो चरतियाई 12 दिन लग जाएगा यहाँ से। ठीक है, चरतियाई 12 दिन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 वर्ग नहीं करा, इसका 175%, तो 16 के 175% कितना आ जाएगा यहाँ से? 28 आ जाएगा, 28 वर्ग को कंप्लीट करना तीनों को मिलकर के, तो 12 दिन समय लग जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये 20 से 4 गुना अच्छा कारीगर है, ए जो है 20 से 4 गुना अच्छा कारीगर है, बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ये कर लेगा 4 काम। इफिशियंसी यानी क्षमता का दिया है, उस पर क्या करा, दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/15 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा? अब यहां से समझिएगा, दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे? तो ए कर लेगा 4 काम, बी कर लेगा 1 काम, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे? तो 5 काम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कंप्लीट दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं? तो 84/15 दिन में। तो 84/15 दिन में टोटल टाइम लग जाता है 84/15, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो इधर एक दिन में 5 है क्षमता, तो 5 से क्षमता है, तो यहाँ से समझिएगा पहले, वर्क बराबर क्या होता है? तो टाइम गुना इफिशियंसी, तो टाइम कितना है 84/15, और क्षमता कितना है? तो एक दिन का 5 है। ठीक है, तो 5 से यहाँ गुना कर लेंगे, तो यहाँ से 5 से भाग लगेगा 3 बार में, यानी 84/3 जो है टोटल क्या आ गया यहाँ से? तो वर्क आएगा, टोटल क्या आ गया? तो वर्क आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, तो ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो टोटल वर्क 84/3 है, टोटल वर्क कितना है? तो 84/3 है। अच्छा, ए का क्षमता कितना है? तो 4 है, यानी ए जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो एक दिन में 4 काम करेगा, और टोटल वर्क 84/3 है, तो हम 4 से क्या लगा देंगे? यहाँ से भाग लगा देंगे, 4 से भाग लगाइएगा तो 21 बार में जाएगा, और यहाँ से चल जाएगा 7 बार में, यानी ए अगर अकेला काम करेगा तो 7 दिनों का समय लग जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 30। अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है। अमित जो है विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है, यानी विनीत अगर एक काम करेगा तो अमित कर लेगा 3 काम, यानी क्षमता का अनुपात क्या आ गया? तो 3:1 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, और इसलिए वह एक काम को विनीत से 32 दिन कम में पूरा कर सकता है। जब क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1:3 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको जो शुरू फर्स्ट का क्लास था उसमें काफी अच्छे ढंग से शुरुआत में ही बता दिया। अगर आप नहीं देखे तो वहां से आके समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये रिवर्स क्यों होता है, क्षमता का उल्टा टाइम का अनुपात क्यों होता है। अगर क्षमता 3:1 है तो टाइम जो है 1:3 क्यों होता है, आप उसको अच्छी तरह से फर्स्ट क्लास में टाइम नंबर का समझ सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, कह रहा है कि दिन का अंतर कितना दिया है? 32। क्या मैं अधिक दिन पूरा करता है, मतलब अंतर है समय का, तो यहाँ समय का अंतर कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 32 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से 16 जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 16 जाएगा। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा? अब देखिए, 1 यूनिट का वैल्यू 16 है, तो यहाँ अमित का कितना टाइम लग जाएगा? तो इसका 1 यूनिट है, मतलब 16 दिन लग जाएगा, यानी अमित जो है टोटल वर्क को जो है 16 दिनों में कंप्लीट करेगा, और अमित का क्षमता कितना है? तो 3 है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? ठीक है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है? तो टाइम गुना क्षमता, तो टाइम है 16 और क्षमता है 3, यानी यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो 48 आ जाएगा। पूछ रहा है यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिनों का समय लगेगा? टोटल वर्क 88 है, और दोनों मिलकर जो है एक दिन में एक करता है 3 काम, और विनीत करता है कितना काम? यानी भी करता है 1 काम, तो एक में दोनों मिलकर 3 + 1 4 काम करेंगे, तो एक दिन में 4 काम, तो टोटल लग जाएगा यहाँ से कितना दिन? तो 5×48 यहाँ से 12 दिन। तो 12 दिन कहाँ है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने आज आपको करवा दिया। अब इसमें कितना सवाल है? इसमें लगभग आपको कहाँ तक है? इसमें सवाल नंबर 56 यानी 56 सवाल तक है। ठीक है,
तो अब इसका हम आगे नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा और आगे जो इसमें बच गया है काफी अच्छा टाइप है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है और आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा अपना एक सीट पक्का करने में। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों में शेयर तो जरूर से कीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।